ये नया नहीं है, ये पहले भी आप देखे होंगे। तो इन लोग का चूँकि ये मेढक तोलने के बराबर है, ये आते हैं उसके बाद फिर लास्ट में जाके सारा चीज़ टाइट टाइट फेस हो जाता है। तो अब शौक है, शौक पूरा करना चाहिए। राजनीति में हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो उसमें कोई रोक नहीं सकता है। पीएम श्री के माध्यम से एक हम मॉडल देना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ राज्य सरकार ऑनबोर्ड नहीं होकर कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। कि बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ में चलेंगे, और उड़ान योजना के तहत लगभग बहुत सारे जगहों पे उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा भी खुला है, एयरपोर्ट बने हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये प्रस्ताव है, तो कहीं ना कहीं उस उड़ान योजना में हो सकता है ये भी शामिल हो, चूँकि औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें रोजगार का बहुत ही अवसर मिला है युवाओं को। भारत सरकार के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, एक अच्छा मार्केट भी मिला है, जिसकी वजह से आज हमारे युवा नौकरी लेने वाले से ज़्यादा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। सरकार के आप लोग अगर देखें दोनों कार्यकाल, तो आप लोग के करीब 9 साल होने जा रहे हैं, तो 2024 नज़दीक है, तब रोजगार मेला याद क्यों आ रही है? अभी तो बेरोजगार बहुत बैठे हुए हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें एक दो बेरोजगार ना मिले। लगातार 2014 से अगर आप देखेंगे तो लगातार 2014 से भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों का, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट है, हर एक डिपार्टमेंट में नियुक्तियां हो रही हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी इस वक्त में कोयलांचल धनबाद के दौरे पर हैं। चलिए जरा सा उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो धनबाद आई हैं, और पिछली बार भी आई थी तो रोजगार मेला ही था, और इस बार भी रोजगार मेला में आई हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अक्टूबर में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र देने की बात उन्होंने की थी, इसके तहत रोज़गार मेला का आयोजन होता है, और ये 5वां संस्करण है। और चौथे संस्करण में भी धनबाद आने का अवसर मिला था, इस बार भी हमें अवसर मिला। और इस बार 45 जगहों पे लगभग 71,000 से ज़्यादा बच्चों को नियुक्ति पत्र दी गई है। और ये लगातार अक्टूबर से ये चल रहा है रोजगार मेला का। तो एक साल में टारगेट 10 लाख का है? बिल्कुल, एक साल में 10 लाख का टारगेट है, और माननीय प्रधान 10 लाख सरकारी नियुक्ति। और इसके अलावे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से जो हमारे युवा हैं उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा लोन हो, उसके माध्यम से लगातार आज अगर 14 के पहले के देखें तो 100 से ज़्यादा ये भारत में यूनिकॉर्न नहीं थे, आज लाखों यूनिकॉर्न बने हैं, जिसमें रोजगार का बहुत ही अवसर मिला है युवाओं को। भारत सरकार के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, एक अच्छा मार्केट भी मिला है, जिसकी वजह से आज हमारे युवा नौकरी लेने वाले से ज़्यादा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। लेकिन सरकार के आप लोग अगर देखें दोनों कार्यकाल, तो आप लोग के करीब 9 साल होने जा रहे हैं, तो 2024 नज़दीक है, तब रोजगार मेला याद क्यों आ रही है? अभी तो बेरोजगार बहुत बैठे हुए हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें एक दो बेरोजगार ना मिले। लगातार 2014 से अगर आप देखेंगे तो लगातार 2014 से भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों का, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट है, हर एक डिपार्टमेंट में नियुक्तियां हो रही हैं, और लाखों की संख्या में लोगों को पहले भी मिल चुका है, आने वाले समय में भी मिलेगा। और सिर्फ हम नियुक्ति या रोजगार सरकारी नौकरी को ही हम न माने, इसके अलावे जो रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं, आज कोरोना काल में भी आपने देखा कि जिस तरह से प्रोत्साहित करके एमएसएमई क्षेत्र में आज लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हर तरह से लोन की व्यवस्था, हर तरह की सुविधा उनको उपलब्ध कराकर कि आज भारत वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो मंदी का शिकार है, लेकिन आज भारत उसके ऊपर उठकर आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बना है। तो ये कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो युवाओं को प्रोत्साहित उनके द्वारा किया जा रहा है, जो छोटे छोटे एमएसएमई से लेकर अन्य क्षेत्र के रोजगार को बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है, आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो बहुत सारी रोजगार की अपार संभावनाएं भारत सरकार के माध्यम से की है, और उसमें लाखों लाख युवाओं को, लाखों लाख लोगों को उसमें रोजगार। खबर मिला है कि राज्य सरकार से जो है आप लोग नाराज हैं, क्योंकि राज्य सरकार जो केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लागू नहीं कर पा रही है।
देखिए, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले बजट में ही कहा था कि पीएम श्री योजना की बात, स्कूल्स की बात हम कर रहे हैं। 14,500 पीएम श्री विद्यालय खोलने की बात थी, तो उसमें हर एक राज्य का अपना भारत सरकार उसमें 5 सालों तक हम प्रखंड स्तर पर 2-3 ऐसे विद्यालय को चिन्हित करके एक अच्छा मॉडल विद्यालय बनाने की सोच ये माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि ताकि वहाँ एक माने उस ब्लॉक में एक वो लैंडमार्क हो और वो बाकी को भी असिस्ट करे, बाकी को भी। तो एक अच्छे विद्यालय खोलने की उनकी संकल्पना मन में आई और इसको लेके बजट में भी ये तय हुआ और उसके बाद बहुत सारे राज्य इसमें लगभग राज्य उसमें ऑनबोर्ड हुए। लेकिन झारखंड सरकार, जहां हमारी शिक्षा की स्थिति हम सभी जानते हैं कि आज बद से बदतर स्थिति है, तो यहाँ पे झारखंड सरकार ऑनबोर्ड नहीं हुई। उसमें एमओयू करना था, झारखंड सरकार ने नहीं किया। कई बार इससे संबंधित मंत्री जी से भी बात हुई, आज तो कर नहीं है जगन्नाथ जी, लेकिन उनसे भी 1-2 बार बात हुई थी और फिर सेक्रेटरी से भी बात हुई, सीएम से भी बात हुई। लेकिन पता नहीं, एक बार तो ऐसा भी आया कि थोड़ा सा अगर समय बढ़ा दें तो हम लोग होना चाहते हैं, एमओयू करना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम भी बढ़ाया गया, लेकिन वो नहीं आए। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा के मामले में हो या फिर क्षेत्र के विकास के लिए हो, माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित है कि पूरे देश में चहुमुखी विकास हो हर एक क्षेत्र में और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिसके वजह से जो आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है, 2020 आई है, तो बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन उस शिक्षा नीति में की गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पीएम श्री विद्यालय की भी स्थापना की जा रही थी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके और हमारे बच्चे, अभी जो हम क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं, भारतीय भाषा की बात करते हैं, अब शिक्षा में उसको समाहित किया गया है। तो पीएम श्री के माध्यम से एक हम मॉडल देना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ राज्य सरकार ऑनबोर्ड नहीं होकर कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। हमें लगता है कि शिक्षा के मामले में हम पीछे हैं, जहाँ से भी हमको सपोर्ट मिले राज्य सरकार को ये लेना चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके, गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके। और सरकार ने नहीं किया, कई बार बात करने के बाद भी नहीं किया। अन्य योजनाओं में भी आप देखें तो इसी तरह से भारत सरकार के माध्यम से पैसे आते हैं, लेकिन ये सरकार खर्च नहीं करती। शिक्षा का भी जब रिव्यू करते हैं दूसरे राज्य का, अगर हम देखें परफॉर्मेंस और झारखंड की देखें तो बहुत पीछे है। यहाँ एक और एयरपोर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज हो रही है धनबाद में, क्योंकि औद्योगिक नगरी होने के बावजूद एक एयरपोर्ट होता तो यहाँ विकास होता। कई केंद्रीय यूनिट भी है, स्टेट की यूनिट है, उसके बावजूद ये मांग बरसों पुरानी है और पूरी नहीं हो रही है। देवघर में जब खुल गया तो लोग कह रहे थे कि धनबाद में क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ में चलेंगे और उड़ान योजना के तहत लगभग बहुत सारे जगहों पे उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा भी खुला है, एयरपोर्ट बने हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये प्रस्ताव है तो कहीं ना कहीं उस उड़ान योजना में हो सकता है ये भी शामिल हो, चूँकि औद्योगिक क्षेत्र है। तो अभी तो खास करके अभी तो देवघर अभी शुरू हुआ है, बहुत पहले से देवघर की भी मांग रही थी। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से हर जगह को मतलब कोई भी असंतुलित कहीं भी न रहे, संतुलित कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करें तो जिस तरह नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल एक आइसोलेटेड बिल्कुल वो था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी खुद नॉर्थ ईस्ट में 50 बार से ज़्यादा खुद दौरा कर लिए हैं और कोई भी ऐसा महीना नहीं होता जहां के केंद्र के मंत्री वहां पे ना जाते हों। यानी जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को आधारभूत संरचना के साथ जोड़ा है, आज लोगों को गर्व महसूस होता है कि पहले ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल दिल्ली से कटे हुए हैं, दूर हैं, लेकिन आज दिल्ली दूर नहीं है, ये लोग कहते हैं। तो यानी हर एक क्षेत्र को सुविधा हर एक क्षेत्र में मिले, कनेक्टिविटी से जुड़े, ये उनकी प्राथमिकता है। और चाहे वो हाईवेज़ की बात करें, चाहे वो एयरवेज की बात करें, तो हर जगह 24 की तैयारी में सब लोग जुटा हुआ है, विपक्ष भी जुटा हुआ है। विपक्ष की रणनीति के तहत आप देख रहे होंगे कि आजकल नीतीश जी सबको एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस को भी थोड़ा जीवनदान मिला है, अभी कर्नाटक जीत से वो भी उत्साहित है। तो लगता है कि परिणाम में आगे 2024 में कुछ असर पड़ेगा विपक्षी एकजुटता का। ये नया नहीं है, ये पहले भी आप देखे होंगे। तो इन लोग का चूँकि ये मेढक तोलने के बराबर है, ये आते हैं उसके बाद फिर लास्ट में जाके सारा चीज़ टाइट नाइट फेस हो जाता है। अब शौक है, शौक पूरा करना चाहिए। राजनीति में हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो उसमें कोई रोक नहीं सकता है।
तो ये एक बेमेल गठबंधन की तरह ये हो रहा है और कहीं भी ये सफल नहीं होगा। लोग, भारत की जनता आज विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है, भारत की जनता का, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी 2024 में भी अपार बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप 2014 की बात आप करें तो उसके बाद से सीट में इजाफा 2019 में हुआ और 2019 के बाद जब 2024 में भी आप देखेंगे तो सीट भारतीय जनता पार्टी का सीट बढ़ेगा, क्योंकि लोग जानता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के प्रति लोगों को भरोसा है, आस्था है कि आज अगर देश सुरक्षित है तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से। आज भारत पर सबको, हर किसी को गर्व है कि भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे विश्व के स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और आज पूरा विश्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनता है। आज पूरे विश्व का भरोसा भारत के प्रधानमंत्री पर है। तो अभी आप सुन रहे थे अन्नपूर्णा जी को जो बता रही थी कि इस वक्त में प्रधानमंत्री पर सबसे ज़्यादा भरोसा है देशवासियों को, इसलिए जो कर्नाटका का चुनाव परिणाम है वो बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा। 2024 में बहुत सारी चीज़ें फेरबदल होगा और विपक्षी एकजुट जो है वो हवा हवाई साबित हो सकती है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एनपी, धनबाद।